हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ये रेडमी का फ़ोन आया है। रेडमी का मॉडल है ये रेडमी 10C। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो किसी दुकानदार भाई के पास से ही मेरे पास आया है। उन्होंने वैसे इस पर कोई काम नहीं किया, वो चिप लेवल का काम करते नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं नेटवर्क का क्या इशू है इसमें। नेटवर्क की टेस्टिंग हम कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। ये फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, ऑन होने का वेट करते हैं थोड़ा। जैसे ये फ़ोन ऑन हुआ, सबसे पहले नेटवर्क के केस में हम क्या करेंगे, IMEI और बेसबैंड जरूर चेक करेंगे। *#06#। IMEI आ रहे हैं प्रॉपर। अभी बेसबैंड चेक करेंगे सेटिंग में जाके। बेसबैंड वर्जन भी प्रॉपरली आ रहा है, बेसबैंड भी ठीक है। अभी हम क्या चेक करेंगे कि रेडियो ऑफ है या फिर ऑन है। हमने इसमें सिम डाली हुई है, तो अगर हम यहाँ चेक करें तो ये रेडियो ऑफ शो कर रहा है। नेटवर्क अननोन, क्योंकि रेडियो ऑफ है तो सब कुछ अननोन ही आएगा, क्योंकि नेटवर्क वगैरह आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूं, सिम कार्ड इसमें डला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, एयरटेल का सिम कार्ड डला हुआ है और रेडियो जो है इसका ऑफ आ रहा है। अब रेडियो ऑफ से हम क्या समझते हैं, रेडियो ऑफ का मतलब ये है कि CPU का जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क की किसी IC से, रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब RF सेक्शन की किसी भी IC से CPU का जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो गया है, जिस वजह से जब फ़ोन बूट अप होता है तो उस समय कोई IC अवेलेबल ना होने की वजह से रेडियो जो है ऑफ कर दिया जाता है। उस समय पूरे नेटवर्क सेक्शन को जो है बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई IC अवेलेबल नहीं है तो रेडियो नेटवर्क सेक्शन को ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे फ़ोन हमारे पास आया तो सबसे पहले हम इसको आई डायग्नोज करते हैं, थोड़ा देखते हैं कोई टूटा फूटा कुछ ऐसा पार्ट तो नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मदरबोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ और इस मदरबोर्ड को थोड़ा माइक्रोस्कोप से अच्छे से आई डायग्नोज करेंगे। हम मदरबोर्ड के किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और घूम के फिर दोबारा उसी कॉर्नर पे आएंगे। थोड़ा आई डायग्नोज करेंगे, कोई पार्ट टूटा जला ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है। जैसे ये कैमरे वाला साइड है तो इधर भी हमको कुछ डैमेज दिख नहीं रहा। ये LCD कनेक्टर, इसके पास भी कुछ डैमेज नहीं दिख रहा। बैटरी कनेक्टर के पास भी कुछ डैमेज नहीं है, बिल्कुल बोर्ड फ्रेश ही है। ये वाला एरिया थोड़ा शील्ड का जो है ऐसा लग रहा है जैसे दबा हुआ सा है। फोन हो सकता है कहीं गिरा वगैरह हो, बाकी ऐसा कस्टमर ने मुझे बताया नहीं। थोड़ा लग रहा है देखने से, तो देखते हैं क्या होता है। देखें तो मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, इस पर कोई काम नहीं हुआ। एक बार ये शील्ड भी रिमूव करके देख लेते हैं। CPU वाला शील्ड रिमूव करके देखा है तो ये भी बड़ी साफ सुथरी कंडीशन में जो CPU वाली शील्ड भी है। तो इसको हम शील्ड को वापस लगा देते हैं। एक बार क्या करेंगे, अभी नेटवर्क सेक्शन की शील्ड जैसे हमने देखा और दबी है और फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क सेक्शन की जो शील्ड है इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास 3 विकल्प हो सकते हैं। जैसे
एक तो हम इसको कटर से पकड़ के उखाड़ सकते हैं, दूसरा हम क्या है इसको एसएमडी से हीट करके निकाल सकते हैं, तीसरा क्या है इसको हम ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल करना उस केस में ज़्यादा बेटर रहता है जब हमको पर्टिकुलर एरिया पता हो कि यहाँ पर हमें काम करना है तो हमें उतना एरिया ड्रिल करना है। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है किस एरिया में काम करना है, तो पहले ये करेंगे कि ये वाली जो नेटवर्क वाली शील्ड है सारी की सारी रिमूव करेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट शील्ड जो है रिमूव करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको हीट गन से रिमूव करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखनी चाहिए इस केस में कि सब पीसीबी के अंदर भी कुछ नेटवर्क सेक्शन के ट्यूनर आईसी वगैरह रहते हैं, कहीं उधर साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मैं इसका ये सब पीसीबी ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। इधर भी स्क्रू वगैरह नहीं है, हो सकता है किसी ने कुछ काम किया हो उससे प्रॉब्लम आ रही है। इसको भी माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं अच्छे से। जैसे हमने देखा यहाँ पर जो है कोई भी पार्ट ऐसा है नहीं जिस पे वाटर लॉग हो या फिर कोई पार्ट डैमेज हो। देखा जाए तो नेटवर्क सेक्शन में सिर्फ ये एक ही आईसी है, बाकी इसके अलावा और कोई आईसी है नहीं। अच्छा, एक चीज हम देख सकते हैं, क्या इस आईसी का सीपीयू से कोई लेन देन है या नहीं। हम क्या करेंगे, ये वाली आईसी जो है ये भी नेटवर्क सेक्शन का हो सकता है, सीपीयू से कम्युनिकेट करती हो, और हो सकता है ये वाली आईसी जो है कम्युनिकेट ना कर पा रही हो। तो एक बार ये हम कंफर्म करेंगे क्या इस वाली आईसी में सीपीयू की कम्युनिकेशन वाली लाइन जाती है या नहीं। उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सीपीयू इससे कम्युनिकेट करता भी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोर्नी ओपन कर लेते हैं, इसका डायग्राम वगैरह होगा तो डायग्राम ओपन करेंगे। ये जैसे मैंने बोर्नी ओपन कर लिया है, अभी इसमें हम क्या करते हैं, इसका Redmi 10C मॉडल ओपन कर लेते हैं। हम इसमें मॉडल ओपन कर लेते हैं Xiaomi 10C। इसका बिटमैप अवेलेबल है, डायोड वैल्यू अवेलेबल है, हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्लस स्मार्ट बोर्ड और वोल्टेज वगैरह अवेलेबल है। तो इसमें इसका डायग्राम वगैरह अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, हम Redmi 10 भी ओपन करके देखते हैं, शायद हो सकता है Redmi 10 भी हो। Redmi 10 में भी डायग्राम वगैरह नहीं है। कोशिश करेंगे डायग्राम से इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स जो है डायग्राम में रहती है। Redmi 10 4G, एक बार ये लेआउट ओपन करके देखते हैं क्या ये मैच करता है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला मदरबोर्ड जो है हमारे फ़ोन से मैच नहीं करता, तो ये वाला मॉडल ये हो नहीं सकता। Redmi 10 और 10C दोनों सेम होते हैं। एक बार ये Redmi 10C ओपन कर लेते हैं। Redmi 10C का अगर हम बिटमैप ओपन करेंगे तो मेन और सब दोनों आईसी का बिटमैप है। मेन वाली का खोलते हैं।
ये बिटमैप तो ओपन हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास डायग्राम होता तो हम क्या करते, इस वाले कनेक्टर पे ये चेक कर लेते क्या कोई RFFE की लाइन जा रही है नीचे या नहीं, उससे कंफर्म हो जाता। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे डायग्राम इस टूल में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास एक दूसरा टूल भी है, हम उसको ज़रा यूज़ करके देख लेते हैं, हो सकता है उसमें इसका डायग्राम अवेलेबल हो। तो वो दूसरा टूल है हमारे पास, जिंजी जाओ, एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करें। जैसे आप देख सकते हैं जिंजी जाओ डायग्राम जो है ये ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम टूल में हम एक बार अपना मॉडल रेडमी 10C डाल के देख लेते हैं। रेडमी जी, इधर रेडमी 10C मॉडल है। इसमें भी क्या है कि बिटमैप भी बिटमैप है ओनली, डायग्राम वगैरह नहीं है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी रहता है इस वाले डायग्राम टूल में, जिंजी जाओ में, मदरबोर्ड पे एक कोड रहता है, उसको अगर हम डालते हैं तो अगर मान लो ये PCB जो है यूनिवर्सल हुआ, चाइना में इस मॉडल का नाम कोई और हो, तो उसका डायग्राम हमको मिल जाएगा, उससे हेल्प मिल जाएगी। एक काम करते हैं, इसमें जो PCB पे मॉडल लिखा रहता है वो डाल के देखते हैं। तो PCB पे मॉडल क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार, कहीं कुछ लिख रहा है क्या। जैसे यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, ये तो आई थिंक नहीं होगा, दूसरा देखते हैं कोई और। यहाँ पर एक ये लिखा है LLDM 355, एक बार ये हम डाल के देखेंगे XZZ वाले टूल में, हो सकता है उसमें इसका कुछ ना कुछ डायग्राम वगैरह मिल जाए। ये कोड है हमारा LLDM 355, यहाँ हम सर्च बार में सर्च करेंगे LLDM 355, सर्च किया, वही सेम जो मॉडल हमने देखा था रेडमी 10C वही ओपन होके आया है। तो चलो, इसका डायग्राम वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको ये तो कंफर्म होगा नहीं कि सब PCB में जो IC लगी है उसका रेडियो ऑफ से लेन देन है या नहीं। तो एक काम करते हैं, मेन PCB में जो शील्ड हमको दबी हुई लग रही थी, एक बार उसी शील्ड को हम ओपन करके देखेंगे, मे भी हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए, या फिर उसमें जो IC हम लगी होंगी उनको एक बार चेक करेंगे। जैसे अभी हम इसकी ये वाली शील्ड जो है ये रिमूव करने वाले हैं, तो इस पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा साइड में जो है लो डिग्री वाला सोल्डर पेस्ट लगा लूँगा, जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा और मैं कम हीट पे भी इसको इजीली निकाल पाऊँगा, PCB को कोई डैमेज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, ये हम इस पर थोड़ा फ्लेक्स लगा के कम डिग्री वाला शोल्डर अप्लाई कर लेते हैं।
अभी जैसे आपने देखा मैंने ये शील्ड रिमूव करी तो यहाँ से कुछ ग्राउंड वाला जो पार्ट है ये निकल गया है। तो आपको अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वाला पार्ट जो है मैंने जो शोल्डर लगा के या हीट गन से जब निकाला है तो उस टाइम निकला है। ये हो सकता है कि ये फ़ोन जब गिरा था उस समय ही ये जो शील्ड है ये ब्रेक हो गई हो। अभी जैसे हमने शील्ड बड़े आसानी से रिमूव करी है लेकिन फिर भी ये पार्ट निकल गया। चलो कोई बात नहीं, इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा ट्रैक वगैरह तो नहीं है जिससे कि रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इधर हम थिनर डाल के थोड़ा अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं कोई इधर ट्रैक तो नहीं जा रहा जो ब्रेक हो। जैसे आप देख सकते हैं इधर से तो कोई ट्रैक वगैरह नहीं जा रहा है, और इधर एरिया में देखें तो यहाँ पर हमको कुछ एक दो ट्रैक ये दिख रहे हैं। इनको ही वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर जैसे ये ट्रैक दिख रहा है हो सकता है ये डैमेज हो, या और हम देखें तो और तो कहीं ब्रेक हुई नहीं है लेयर यहाँ के अलावा। तो ठीक है, ये वाला एरिया हमको थोड़ा ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ट्रैक है, और कॉर्नर में यहाँ पे लास्ट वाले एरिया में यहाँ पे कुछ ब्रेक वगैरह लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ से हम स्क्रैच कर लेंगे इसको पीसीबी को और देख लेंगे कोई ये ट्रैक डैमेज तो नहीं है। जैसे हमने अब यहाँ लिक्विड डाल के देखा है तो यहाँ पर जो ट्रैक हैं बिल्कुल सही दिख रहे हैं, कोई ब्रेक हमको दिख नहीं रहे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नेटवर्क सेक्शन की जितनी भी आईसीज हैं उन पर जो आरएफएफई की लाइन रहती है उनको एक बार वेरीफाई करेंगे कि उनकी रीडिंग क्या है। उनकी रीडिंग देखने से हमको क्या कन्फर्म होगा कि वो लाइन सीपीयू से जुड़ी हुई है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, बोर्नियो का जो बिटमैप है ये ओपन कर लेते हैं और उसके हेल्प से फिर हम सारी लाइनें जो है देखेंगे कौन सी लाइन जो है सीपीयू से जुड़ी हुई है या नहीं। ये हम बेसिकली अगर अपने नॉर्मल जो हमने डाटा अपने माइंड में फीड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 2G जो आईसी है, सॉरी 2G 3G का जो PA है, FEM जिसको बोलते हैं, इसकी ये दो पिनें जो हैं ये डाटा क्लॉक की रहती हैं। तो इन पे एक बार हम रीडिंग चेक कर लेते हैं डायोड मोड वाली। .387 ये आरएफएफई की डाटा क्लॉक की कोई भी एक लाइन है, और ये भी 350 ये भी आरएफएफई की ही लाइन है। उससे आगे जो है ये वाली लाइन ये 1.8 की है। तो डाटा और क्लॉक वाली पिनों पर लगभग 350 से लेके 400 के बीच में रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लाइनें जो हैं सीपीयू से कनेक्टेड है। अच्छा, दूसरी किसी आईसी पे चलते हैं। जैसे अगर हमको इस आईसी के नीचे चेक करना होगा WTR के नीचे, तो यहाँ पर चेक करने के लिए हमारे पास कोई टेस्ट पॉइंट ऐसे मिलेगा नहीं, हमको ये आईसी रिमूव करके ही चेक करना पड़ेगा। तीसरा ये है एक DRX आईसी, शायद इसमें भी जो है आरएफएफई की लाइन जा रही होती हैं। एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। और 67 460 466 अब पता नहीं कौन सी आरएफएफई की लाइन है भी या नहीं।
तो एक काम करते हैं, बोर्नियो का जो बिटमैप है वो ओपन कर लेते हैं, उसमें देखेंगे एक बार कौन सी लाइन जो है RFFE की है। बिटमैप हमने पहले से ओपन कर ही रखा है इसमें, तो एक बार बस ये देख लेते हैं कि नेटवर्क की जो ICs हैं उन पे कौन सी लाइन जो है RFFE की है। ये कुछ GPIO पिन है, ये RFFE की शायद नहीं होंगी। जैसे हम इधर देख रहे थे, ये वाली जो पिन्स थी ग्रीन वाली, ये RFFE की क्लॉक और डेटा की पिन है। ये ग्रीन वाली हमको दिख रही है इजीली। ऐसे ही ग्रीन वाली पिन देखेंगे कहीं क्या कोई RFFE वाली है या नहीं। जैसे यहाँ पर भी हमको ये 2 कैपेसिटर वाली जगह है, यहाँ पर ग्रीन कलर का मार्क दिख रहा है, इसका मतलब ये RFFE की लाइन है। ये पहले बोर्नियो में ऐसा कुछ ग्रीन कलर में मार्क ये करते नहीं थे, अभी दिखाने लगे हैं, तो अच्छा जो है ये अपडेट अच्छा है। हम इन 2 लाइनों पे भी जो WTR के पास में जो कैपेसिटर की खाली जगह है, इन पे भी एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। जैसे एक ये रहा कैपेसिटर, यहाँ पर 390 की रीडिंग है और इसके नीचे वाला जो है इस पर भी 390 की रीडिंग है। इसका मतलब यहाँ पर भी CPU से दोनों ट्रैक आ रहे हैं। और देखते हैं और कौन सी IC है इसमें। जैसे आपको मैं कंफर्म भी करा देता हूँ, इसको जो मैं जैसे ही टैप करूँगा ये आपको CPU की तरफ लोकेट करने लगेगी। जैसे ये लाइन जो है CPU से कनेक्टेड है। दूसरी वाली लाइन जो है ये भी देखिए RFFE 1 की लाइन है, ये भी CPU से कनेक्टेड होनी चाहिए थी, लेकिन ये बिटमैप में शायद गलती है, इस वजह से कनेक्टेड नहीं दिखा रही। जैसे हम 2GPA के पास चलते हैं, उधर देखते हैं। इधर जैसे ग्रीन कलर वाली लाइन है, ये हमारी 4GPA के पास जा रही है। यहाँ पर APT IC लगी है, उसके पास जा रही है। देन फिर उसके बाद ये CPU में जा रही है। ये दूसरी RFFE की लाइन जो है ये भी ऐसे ही जा रही है। एक यहाँ पर एक छोटा सा IC लगा है, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार, कहीं ये नेटवर्क से रिलेटेड तो नहीं है। नहीं, इसकी कोई भी पिन जो है CPU तक नहीं जा रही, इसका मतलब ये RFFE से कम्युनिकेट नहीं करती है। अभी बात ये आती है कि RFFE की जो 2 बस हैं, 2 बस का मतलब RFFE जो है पेयर में काम करती है। पेयर को हम बस बोलते हैं। जैसे एक जो 2 लाइनें हैं RFFE क्लॉक और डेटा की, 2 लाइनें जो हैं WTR से CPU में कनेक्टेड है, और बाकी 2 लाइनें जो हैं CPU से लेके ये 4GPA फ्रंट एंड मॉड्यूल प्लस APT, इन तीनों IC के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक RFFE बस पे तो सिर्फ WTR लगा है, दूसरी RFFE बस जो है उस पे 2GPA 4GPA प्लस APT, ये तीनों IC लगी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको ये कंफर्म करना है कि कौन सी वाली IC जो है इस वाली बस से मिस है। या तो हो सकता है ये WTR वाली जो बस है इससे मिस हो, या फिर हो सकता है ये 2G और 4G वाला जो P है या फिर APT है, इन तीनों में से कोई मिस हो। तो एक बार हम ये और करते हैं कि बैक साइड में जो 4GPA वाली शील्ड है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमको वैसे पैक लग रही है, तो हम एक काम करेंगे, इधर हम एक बार RFFE स्कैनर लगा के ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्या वो किसी IC का एड्रेस स्कैन करता है या नहीं। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर RFFE स्कैनर अपना कनेक्ट करेंगे, उससे जो है हम स्कैन करके देखेंगे। वो RFFE स्कैनर जो है क्वालकॉम के फ़ोन्स में ना इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, किसी फ़ोन में काम करता है, किसी में नहीं करता। तो हम एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं। अगर इसमें RFFE स्कैनर काम कर गया तो हमारी जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि कौन सी IC डिस्कनेक्टेड है। जैसे 3 IC लगी हैं, 3 एड्रेस उसमें आने चाहिए। अगर 3 एड्रेस की जगह उसमें 2 एड्रेस आए तो हमको कंफर्म हो जाएगा।
अगर 3 एड्रेस आए तो हमको ये कन्फर्म हो जाएगा तीनों की तीनों आईसी कनेक्टेड है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले RFFE स्कैनर इधर लगा के देख लेते हैं। तो मैं 3 जंपर जो है RFFE के इधर लगा लेता हूँ, डाटा, क्लॉक प्लस VIO 1.8। अच्छा, उसके लिए हम कौन सा RFFE स्कैनर यूज करने वाले हैं ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये हमारे पास JC का RFFE स्कैनर है। वैसे ये टूल जो है मैं आईफोन में यूज करता हूँ, लेकिन RFFE स्कैनर तो ऑलमोस्ट एंड्रॉयड हो या आईफोन हो सब में सेम ही काम करेगा। तो मैं यहाँ से जो है 4 जंपर निकाल लेता हूँ, ग्राउंड, VIO, डाटा एंड क्लॉक। तो वो जंपर में कनेक्ट करने के बाद में पीसीबी में फिर हम स्कैन करेंगे। माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। सबसे पहले डाटा, फिर क्लॉक, ये VIO, कोड जो है ग्राउंड। अब हम ये जंपर जो हमने निकाले हैं ये पीसीबी में लगा लेते हैं। पीसीबी हम कहाँ लगाएंगे, 2GPA के पास हमको काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है, यहाँ पर हम लगाएंगे। अभी इसमें देखना है कि डाटा कौन सा है, क्लॉक कौन सा है, तो उसके लिए मैं बोर्नियो ओपन कर लेता हूँ। बोर्नियो का जो बिटमैप है इससे इजीली पता चल जाएगा। पहले जो है क्लॉक है, फिर डाटा है और फिर जो है VIO है। जी, ये VIO है। ये हमारा जंपर जो है डेटा का है, तो इसको हम डेटा पे लगा लेते हैं। जी, डेटा पे हमने लगा लिया ये वाला जंपर। अभी हम क्लॉक का जंपर जो है क्लॉक पे लगा लेते हैं। तीसरा हम VIO का जंपर लगा लेते हैं। चौथा जो है ग्राउंड, ये तो हम कहीं भी दे सकते हैं। अभी जैसे हमने 4 जंपर लगा लिए हैं और अब हम एक बार स्कैन करके देखते हैं। अगर इसमें RFFE स्कैनर हमारा काम करा तो इसने एड्रेस दे देने चाहिए। कोशिश करते हैं, वैसे क्वालकॉम में थोड़ा कम ही काम करता है। डिटेक्ट किया हमने, नो कंपोनेंट डिटेक्टेड बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा RFFE स्कैनर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी IC अवेलेबल नहीं है, ICs में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हमारा RFFE स्कैनर जो है ये काम नहीं कर रहा है।
चलो कोई नहीं, नेक्स्ट हम ये करते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है इसका, जब हमारे पास RFID स्कैनर नहीं होता तब हम कैसे रिपेयर करते थे, अब उस प्रोसेस से जो है इसको रिपेयर करेंगे। तो मैं ये जंपर एक बार निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं। अभी जैसे जंपर हमने रिमूव कर लिए हैं, तो एक बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने हीट करके शील्ड वगैरह भी रिमूव करी है, हो सकता है कोई मॉइस्चर की वजह से रेडियो ऑफ हो, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अगर नहीं आया होगा तो फिर दोबारा से 1 बाय 1 एक एक आईसी उठा के उसके नीचे हम रीडिंग वगैरह चेक करके उस आईसी को चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसमें दोबारा से चेक कर लेते हैं रेडियो ऑफ है या फिर कुछ और कंडीशन बन गई। जैसे आप देख सकते हैं नेटवर्क तो अभी भी नहीं आए हैं, नो सर्विस है, लेकिन अब ये चेक कर लेते हैं रेडियो ऑफ है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं रेडियो अभी भी ऑफ है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आईसी उठाएंगे, उसके नीचे डायोड मोड रीडिंग चेक करेंगे और फिर रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम मदरबोर्ड की सबसे पहले जो है WTR आईसी, जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली आईसी है, वही उठाते हैं और उसी को चेक करते हैं एक बार। उठाने से पहले हम एक काम और कर सकते हैं, इसको एक बार हीट देके थोड़ा शेक करके देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने इस आईसी को थोड़ा सा हीट करके जो है इसका शोल्डर जब मेल्ट हो गया तो हमने हल्का सा इसको शेक किया है। मे भी हो सकता है गिरने की वजह से आईसी जो है शोल्डर जॉइंट जो है वो उखड़ गया हो, तो उससे क्या होगा, जॉइंट हो जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एक ये रूल रहता है HRC, हीट रिवॉल्व देन चेंज। तो हम उसको फॉलो करते हुए ये हम पहले हीट किया है, फिर इसको रिवॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर चेंज करेंगे।
एक बार अब हम चेक कर लेते हैं क्या कुछ बदलाव आया या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं हमारी ट्रिक जो है काम कर गई, हीट रिवॉल्व देन चेंज। हमारा काम जो है हीट करने से ही बन गया है, हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ चुके हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम आईसी जो है चेंज ही करें। अगर हमारा हीट करके उनकी शोल्डरिंग जो है अच्छी नहीं है, शोल्डरिंग बैड है, उसकी वजह से अगर हम हीट करके हमारा काम बनता है तो ये भी हमारा एक रिपेयर का स्टेप है, हीट रिवॉल्व देन चेंज। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एक काम और करते हैं, हम इसमें कॉलिंग भी टेस्ट कर लेते हैं। जनरली मैंने जो YouTube में देखा है ज़्यादातर जो है WTR को लोग चेंज ही करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कई सारे फ़ोन बनाए हैं जो WTR मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले हीट करने से ही काम बन गया। अगर हीट करने से काम नहीं बनता है तो फिर मैं भी चेंज करता हूँ, जनरली बात है। 50% चांसेस में ये होता है कि हीट करने से काम बन जाता है। तो जैसे हम 198 पे एक बार कॉल करके देख लेते हैं। ये रिंगर हमने लगाई नहीं है, कॉलिंग चल चुकी है। एक बार मैं रिंगर लगा लेता हूँ। प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। जैसे आप देख सकते हैं कॉल वगैरह भी चल गई है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखो लंबी हो गई क्योंकि मैंने क्या है स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं रिपेयर करता हूँ वो सारे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 करके बताए। अगर मुझे सिर्फ डायरेक्ट शील्ड निकाल के WTR IC हीट करनी होती तो ये वीडियो शायद 10-15 मिनट में ख़त्म भी हो सकती थी, लेकिन थोड़ा समझने के लिए या समझाने के लिए वीडियो जो है लंबी हो जाती है। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।